शी डोंट वांट टू मैरी, शी मतलब उसे शादी नहीं करनी, ये उस लड़की की पर्सनल फेमिनिज्म चॉइस है। किसकी बात हो रही है? फेमिनिज्म, फेमिनिज्म की बात हो रही है ना। फेमिनिज्म अलग चीज है। मुझे ये बताओ कि डेफिनेशन क्या होती है तुम्हारे डेफिनेशन हिसाब? फेमिनिज्म की ये है कि पहली बात तो पहला, फिजियोलॉजिकली मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, ये तुम्हें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। हम्म, Equality, whenever girls are talking about, if anyone is talking about equality to you, we are talking about cerebral opportunities, cerebral equality. अच्छा, मतलब if you are driven at दिमागी तौर पे। दिमागी नहीं, तो cerebral का सेरेब्रल का मतलब मतलब होता क्या है होता है? सोसाइटल, मतलब अभी भी तुम जाओगे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब यू आर ड्रिवन एट 50, आई डोंट वांट टू, डोंट जज मी एनी, मतलब जज मत करो मुझे। फॉर एग्जांपल, you are driven at 50, you have 3 children, you can be a CEO, you are doing a job, ठीक है, हम्म, तुम एक जॉब करे, नो वन, नो, nobody is going to judge you, हम्म, nobody is going to judge a male, so don't judge me as well. If I am 50 years old, I am doing job, I do have 3 children, how I am मतलब managing it, ये don't judge me. ये समझो कि It's, जैसे कि अगर गाड़ी चलाता हूँ हाँ, तो वो नॉर्मल है। हाँ, ठीक है, और मैं अगर कार लेके जाता हूँ तो वो नॉर्मल है। अगर तुम लेके जाती हो तो वो थोड़ा, वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी देखने लगती देखने है। लगती है, तो तो वो डोंट सोसाइटल जज मी प्रेशर फॉर पड़ती है। एनीथिंग, यस, अच्छा। तो गर्ल्स पे सोसाइटल प्रेशर पड़ता है, दिस तो इज फेमिनिज्म। तो अच्छा। गर्ल्स वांट टू ट्रीट देम नॉर्मली, हम्म, ये है फेमिनिज्म। इट इज नॉट फेमिनिज्म कि आई वी डोंट नीड मैन, वी नीड मैन, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, वी नीड मैन, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं कौन से कुछ तुच्छ लोगों ने बना दिया है, और इसके बाद लड़के भी आगे आ रहे हैं, दे आर सेइंग दैट कि लड़की ने मुझे एक तमाचा मारा, तो आई विल ऑल्सो स्लैप हर, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, तो आई विल स्लैप हर, बिकॉज शी इज टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म इक्वालिटी, तो आई विल डेफिनेटली, नो, वी आर नॉट, फेमिनिज्म में ये है ही नहीं। फेमिनिज्म में सिरिब्रल इक्वालिटी की बात की गई है, देर इज नो टॉक अबाउट फिजिकल इक्वालिटी। हम्म, फिजिकली मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, हम्म, दिस इज सो बेसिक, सो बेसिक, बहुत बेसिक है। हम्म, अभी भी तुम अगर, मुझे गुजरात का नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम हियर, मुझे तुम चलो गुजरात का देखो, चलो तुम यूपी का, मैं अपने यूपी की बात आ रही हूँ, बड़ी बड़ी फैमिलीज, दे हैव लॉट ऑफ उनके बहुत अच्छी रिच फैमिलीज, तुम अगर उनके लड़का और लड़की के स्कूल्स का कंपैरिजन करो, तुम देखोगे कि बॉयज आर स्टडिंग इन अ गुड स्कूल एंड द गर्ल्स आर स्टडिंग वेरी नॉर्मल स्कूल, व्हाई? हम्म, गर्ल्स आर बीइंग जज्ड एवरी टाइम दे आर बीइंग जज्ड। हम्म, लड़कियों जो उनके करने का मन है वो उन्हें करने दो। इफ अ गर्ल वांट टू बी, मैं अपना बता रही हूँ, यस्टरडे आई हैव बीन पोस्टेड अ वीडियो ओवर द, एक जगह मैंने पोस्ट किया, एंड द वन ऑफ माय फ्रेंड सेड टू मी कि तुम्हें गृहिणी बनने का प्लान है, डोंट जज मी यार, मेरा जो जो भी प्लान है। और ऐसा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ हम्म, पर सिर्फ फेमिनिज्म को सिर्फ लड़के खराब नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी खराब कर रही हैं, हर लोग फेमिनिज्म वर्ड को खराब कर रहे हैं। तो फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जो लड़कियां हैं, जो कि हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जैसे दलित समाज हमारे टाइम पे पिछड़ा हुआ समाज था ना, वैसे ही अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, मतलब चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, लड़कियां पिछड़ी हुई थी कि नहीं थी, काफी हम्म, समय से उन्हें पढ़ने नहीं भेजते थे, उन्हें घूंघट करके रखने देते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हम्म, रखने बोलते थे। तो वाई वी कांट शो आवर फेस, वाई? दांत तो हमारे बड़े नहीं है, नॉर्मल ही है सब कुछ, है ना? तो वी डू हैव अपॉर्चुनिटी, मतलब हम ये है फेमिनिज्म का मतलब। तो हर इंसान को फेमिनिस्ट होना चाहिए, तुम भी फेमिनिस्ट हो, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, हर किसी को होना चाहिए। अगर हम किसी लड़की की ज़िंदगी बदल सकते हैं जो कि सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, वांट टू, बहुत सी, मेरी एक, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मतलब फ्रेंड क्या, मतलब बहुत अच्छे घर घर जैसे लोग थे, मेरे से छोटी, बहुत छोटी, मनु से भी छोटी रही होगी, उसने मेरे को बताया कि वो कैसे पढ़ना चाहती है, बहुत रिच लोग, बट उसकी फैमिली उसको कोचिंग नहीं जाने दे रहे हैं उसको, बट दे डोंट बिलीव ऑन देम, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। हम्म, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए लड़कियों के साथ। मेरी बहन, मेरी परी, मेरे पेरेंट्स उसको कपड़ों पे जज, इतनी छोटी है, शी इज नॉट टीनेज इवन, हम्म, कपड़ों पे दे हैव स्टार्टेड जजिंग हर कि अभी तुम बड़ी हो गई हो, डोंट वियर शॉर्ट्स,
उसने मुझे बताया। अभी तक वो पहन रही थी, अभी 2-3 महीनों से शी हैज़ बीन एल्डर, अभी उसको नहीं पहनने दे रहे हैं। तो दिस इज़ द फेमिनिज़्म, यहाँ पे आती है इक्वालिटी। इफ़ द बॉयज़ आर वियरिंग, आई एम ट्रीट अस एज़ अ ह्यूमन बीइंग, डोंट जज अस व्हाटएवर, जज मत करो। और ये है फेमिनिज्म, ये नहीं है कि वी डोंट नीड मैन, यू स्टे अवे। आई कैन हाँ, मैंने तो एक जगह से सुना था, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ फेमिनिस्ट सो आई कैन बर्थ द बेबीज फ्रॉम द डॉग्स स्पर्म। दिस इज नॉट अ फेमिनिस्ट। यू कैन बर्थ व्हाटएवर, जो तुम्हें करना हो, यू डोंट वांट टू बर्थ बेबीज, जो भी तुम्हें वो करना तो ठीक है, वो ठीक मैं है, वो समझ तुम्हारी गया। पर्सनल चॉइस है, मैं पर तुम उसको फेमिनिज्म से ऐड मत करो। देखो इसमें ये सब चीज है ना, टाइम लगेगा, बहुत टाइम हाँ, लगेगा। टाइम क्यों? लगेगा। ये क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है ना, लोग फेमिनिज्म की डेफिनेशन खराब कर रहे हैं और कोई डेफ बोलने वाला नहीं है। इससे क्या है ना कि जो लोगों के अंदर उसका उसका गलत कॉन्सेप्ट आ तुम गया है। तुम अभी देखो, तुमने इतना सारा बोल दिया, पर फेमिनिज्म का कौन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन यही क्या है है? उसकी एक्चुअल डेफिनेशन। क्या? शॉर्ट में बताओ। उसकी शॉर्ट डेफिनेशन यही है, कि जज मत करो। जज मत करो नहीं, तो cerebral equality, societal equality, not the physical equality, cerebral opportunity, cerebral equality to the men, not the physical equality. अच्छा, We talk about cerebral. है क्या ये सेरेब्रल? मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं तो बायोलॉजी में पढ़ा था सेरेब्रल। सेरेब्रल बायोलॉजी में ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रल पार्ट। सेरेब्रल इक्वलिटी क्या होता है? cerebral opportunity word देखते हैं तो ऐसे समझो। ब्रेन का पार्ट होता है, मस्तिष्क या उससे पता नहीं इसमें क्या है सेरिब्रल, बट उसका मतलब यही होता है कि उनको सोसाइटल तौर पे और बौद्धिक तौर पे मतलब स्तर मिलना चाहिए, ये समझ मतलब गया। है, अवसर मिलना चाहिए। मेन Cerebral- चीज ये है हाँ, कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और उसको ऑकवर्ड नहीं फील होना। ऑकवर्ड फील मत करने दो। तो ये बताओ करेक्ट, ना, यही ऐसे बोला बताओ मैंने, यही बोला, कि जज नहीं करना है, जज मत करो उसको, ऑकवर्ड फील डिसरिस्पेक्ट नहीं मत कर। करो। वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, शी इज विलिंग टू, हाँ, इफ शी इज विलिंग टू वियर द शॉर्ट, मतलब वट उसको एवर जो ड्रेसेस, पहनना लेट हर है। डू। अब शी इज नॉट कंफर्टेबल, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि मेल्स को पसंद, मैंने एक देखा, मतलब वो देखा था, उसमें उसके बंदे को पसंद था कि वो वेस्टर्न्स पहने, बट द गर्ल डोंट वांट टू बी इन द वेस्टर्न्स, शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद द वेस्टर्न्स, मतलब हाँ, उसको नहीं पसंद था, वो हाँ, नहीं कंफर्टेबल थी, बट लड़का चाहता था कि मेरी बीवी पहने, वो जाए, तो इस वजह से उनका डाइवोर्स हो गया। हाँ, तो उस पे इतना मजाक उड़ाया गया, ये लड़कियां आखिर चाहती क्या हैं, कहाँ गया फेमिनिज्म, कभी बोलती हैं पहनने दो, कभी बोलती हैं नहीं पहनने दो, पहनने देते हैं तो मना करती। अरे ये उसकी पर्सनल चॉइस है, इसमें फेमिनिज्म है ही नहीं। वही तो बात है। अब तुम अपना फेमिनिज्म की बात कर दी है, ठीक है। अब जो लड़का वो वीडियो लड़के की बात देखेगा। सुनो, हाँ, तो तुमने अपने बात रख हाँ, दी, ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूँ। हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, जैसे कि मेरे सामने, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मेरे सामने मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बात करता हूँ, तो दो लड़कियां हैं, मतलब हाँ, मेरे घर पे है, ठीक है, हाँ, मेरी मम्मी है, ठीक है, फीमेल, और मेरी बहन है, हाँ, ठीक है। तो दोनों क्या मतलब, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ठीक है, अब बचपन से जो देखा जाता है वैसा माइंडसेट बन जाता है, करेक्ट, ठीक है। अब वो कैसा है कि वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे शॉर्ट्स पहने हैं, ठीक है, या ऐसा करे वैसा वैसा, तो ये सब चीज़ें हुई नहीं है, ठीक है। तो वो माइंड को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब फादर्स की बात करो, तो फादर्स के टाइम पे तो ये चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं, मतलब वो सोच आई नहीं, ठीक है। ये तो हम एक टाइम पे हम लोग एक्सेप्ट भी कर ले, पर उनको तो अजीब लगेगा ही। अब उनकी जो फादर्स की जो एज है वो कितनी है, 50 के ऊपर होगी, 40 50 60 वही वाले होंगे, ठीक है। वो जो पुराने जो लोग हैं, ठीक है, उनकी नज़र तो पड़ेगी, ठीक है, और उनकी नज़र पड़ेगी, वो लोग देखेंगे ऑकवर्ड, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरह से बना हुआ है ना,
उस इकोसिस्टम से बाहर आना है तो और एक जनरेशन लगेगा। हम लोग है, हम अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो जनरेशन है 90s वाला है जनरेशन अडेप्ट कर रहा है। वो बात अब तो जो सही नया है। जो जनरेशन आएगा जेनजी वाला, उसके अंदर कोई मतलब लड़की को उस नजर से नहीं देखेगा, ठीक है। ये वाला दौर जो है वो आएगा अगले 10-20 साल के बाद, ये दिखेगा। हाँ, तो वो चीजें जो चेंज फॉरेन हो की रही बात है कर ना इधर इतना उधर। इंस्टेंटली अगर आप चाहते हो तो नहीं हो नहीं पाएगा। होगा, जनरेशनल तो गैप है, उसमें सही, वो थोड़ा तो सही मतलब है। होगा, टाइम लगेगा। वो तो तो वो बात जो है, बनी बनाई है, पर तो इसकी सही है। एक मतलब पॉजिटिव बात भी होती है और नेगेटिव हम्म। भी है, ठीक हम्म। है। तो हर एक चीज का वैसे मतलब, वो बात तो है ही। हाँ, सही है। तो ये है कि कल्चरल इम्पोर्टेंस ये हम्म। वो, ठीक है, नहीं, वो तो मैं ठीक वो है। बात तो सही है तुम्हारी, मैं फेमिनिज्म का मतलब बता रही थी हाँ, वही कि मैं लोगों बोल रहा ने हूँ। कितनी तरह से खराब किया हुआ है। हम्म। फेमिनिज्म का वर्ड सुनते ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक लड़का बोलता है अगर फेमिनिस्ट होगी लड़की तो भाई मेरे को शादी नहीं करनी है। भाई, हम्म। लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता है, मतलब ही नहीं पता है, और दे आर तो वो जस्ट स्टेइंग अवे। एडवर्टाइज भी इस तरह से किया गया कितना है ना, गलत तरीके से फेमिनिज्म को सारी गलत गलत चीजों के साथ जोड़ दिया जोड़ गया। दिया है। सारा गलत गलत इस सोशल मीडिया की वजह से, वो तो लोगों तक फेमिनिज्म का सही मतलब पहुंचा ही हाँ, नहीं जब कि उसका सही मतलब क्या है। रियल में अभी भी देखो जाके तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है। दे आर नॉट रेडी टू, मतलब कई जगहों पे 60% 70% जगह पे अभी भी उनको लो हैं। मतलब तुम जाओगे तो उनकी कंडीशंस पे तुम्हें दया आएगी, ऐसी ऐसी कंडीशन उनके साथ हो रहा है लड़कियों के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर गर्ल्स, दे आर बीइंग कोई कुछ कपड़ा वपड़ा के कुछ है ही नहीं, दे आर बीइंग जज, दे आर व्हाई यू आर गर्ल। तुमने देखा क्या है? तुमने तो सिर्फ अभी अपने घर में अपनी बहन और मम्मी को देखा है, उसके अलावा क्या देखा है? लड़कियों को किस किस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। मतलब तुम क्यों लड़की बन के पैदा हुई, दीज आर द हाँ, तानास द गर्ल्स आर लिसनिंग वो तो है अब। एवरी डे। तो ये सब आता है फेमिनिज्म में, ना कि ये आता है कि और इसमें ज्यादातर लेडीज ही होती है। जो भी होता है, आई एम नॉट टॉकिंग कि कौन होता है, लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, तो सब होते हैं, माइंडसेट तो वही बनाते हैं ना। जो भी बनाता है। ठीक है, अभी तो हमें वो तो वही तो निकलना मैं है ना, बोल रहा ये वाली हूँ, जनरेशन को वही तो निकालना है ना, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो ये भी जो होता है। जनरेशन है, अभी जो जनरेशन आएगी, ठीक है, उनको समझाने के लिए तो आप मतलब ये वाली तो जनरेशन है, नेक्स्ट फेमिनिज्म वाली का जनरेशन इतना जो आएगी गंदा उनको। मतलब डाला हुआ है भाई। अब तो लड़कों को ऐसा लगता है फेमिनिस्ट है मतलब बहुत कुछ गंदा होगा, दे आर मतलब वो यही वाला थॉट प्रोसेस होगा कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं वैसे नहीं करूँगी, मैं ये नहीं, वो हर बात हम्म। पे अड़ जाएगी। बट ये मतलब नहीं होता है, आई एम अ हम्म। फेमिनिस्ट। हर किसी को फेमिनिस्ट रहता, पर क्या मेरे साथ कोई तुम खुश नहीं हो? तुम क्या मेरे साथ, मैं तुमसे लड़ती रहती हूँ, मैं तुम्हारे काम नहीं करती हूँ? फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने मेल पार्टनर की कोई बात ना सुने, उसकी हाँ, किसी बात पे, ये ये मैंने नहीं सुना था, होता ये है। नहीं होता है। अरे प्यार से तुम अगर चाय बना ये रही हो, नहीं ठीक होता है, है फेमिनिस्ट का मतलब। प्यार से अगर मेरे लिए तुम चाय बना रही हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि अभी तुमने अभी फेमिनिस्ट मतलब, का मतलब ये बना दिया है कि आई एम शी मैं है फेमिनिस्ट हूँ फेमिनिस्ट, तो मैं तो आई घर विल का नॉट काम डू नहीं कोई घर का करूंगी। काम। ये नहीं हाँ, होता है, फेमिनिस्ट तो ये आई नहीं, घर के काम से रिलेटेड कहाँ है फेमिनिज्म? और क्या, नहीं है। सही बात है। Feminism is just a cerebral opportunities, not हम्म। the physical ये लाइन याद रखो। वो मतलब वाली एक मूवी देखी थी, पता है आपने? हाँ, याद है, कौन सी? ट्रेन में जो देखी थी। हाँ। तो ये है फेमिनिज्म, ये थोड़ी ना है कि तुम भाई दोस्तों की तरह नॉर्मल पर्सन। मान लो मैं अभी किसी अपने रूममेट के साथ रहूँ, तो अगर मैं चाय बना दूंगी उसके लिए तो क्या प्रॉब्लम है? श्रेषी के लिए चाय बना दूंगी तो क्या, यू आर माई फ्रेंड, आई एम मेकिंग टी फॉर यू, समटाइम्स यू मेक द टी फॉर मी, इसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बट फेमिनिस्ट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है ये, पीपल थिंक ये, इस तरह से एडवर्टाइज इस किया तरह गया से ना, फेमिनिज्म को गलत। बुरा बनाया गया है, और पता नहीं किसने बनाया है, मुझे तो नहीं पता। खुद कई सारी लड़कियों ने उसको इस तरह से दिखाया है, लड़कियों ने भी, मैंने कई बार सुना, आई डोंट नीड मैन, आई कैन बर्थ बेबीज फ्रॉम द डॉग स्पर्म, आई डोंट नीड मैन, आई कैन बर्थ बेबीज, आई कैन फलाना, आई कैन ढिमाका, तो आई डोंट नीड मैन, ऐसे सब बोला लड़कियों ने। तो दे आर उसकी डेफिनेशन खराब कर रहे हैं फेमिनिज्म की। जाके किसी लड़की को रेस्क्यू करें किसी जगह से तो समझ में आता है ये फेमिनिज्म है, बट उनको पता ही नहीं, खुद भी नहीं पता है क्या होता है। हम्म। सही बात है। बढ़िया बोली हो तुम।
मूड खराब हो जाता है, मैं देख लेती हूँ ऐसे वीडियोस।